ये वीडियो में हम 10 पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स पे बात करने वाले हैं, इवैल्यूएटिंग देम क्विकली फॉर टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस। हम इन्हें इवैल्यूएट करेंगे फॉलोइंग पैरामीटर्स पे। सबसे पहले हम इनका टेक्निकल एनालिसिस या इनके चार्ट्स देखेंगे, जहां मैं इन्हें इवैल्यूएट करूंगा स्टैन विंस्टिंग के स्टेजिंग एनालिसिस के फ्रेमवर्क पे। बेसिकली ये फ्रेमवर्क ये कहता है कि कोई भी स्टॉक का प्राइस एक्शन 4 स्टेजेस से गुजरता है। स्टेज 1 जहाँ पे एक्यूमुलेशन चलता है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स और इंस्टीट्यूशंस धीमे धीमे पोजीशन बनाते हैं स्टॉक में। स्टेज 2 इज़ दैट ऑफ अप ट्रेंड। स्टेज 3 इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रॉन्ग हैंड्स स्लोली एंड ग्रेजुअली एग्जिट लेते हैं। एंड स्टेज 4 इज़ द डाउन ट्रेंड। इसके साथ साथ ये पीएसयू बैंक्स का हम एक बेसिक बिजनेस और वैल्यूएशन का एनालिसिस भी करेंगे। और हाँ दोस्तों, आज के डिस्कशन में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंटर है। मैं ये पीएसयू बैंक जिसको हम इवैल्यूएट करेंगे, इन्हें मैं अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे स्कोर भी करूंगा। बेसिकली जो पैरामीटर्स पे हम बात करेंगे उसे मैं रेट करने का अटेम्प्ट करूंगा बेसिस माय लिमिटेड एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव। ये पीएसयू बैंक जिस पे हम बात करने वाले हैं, इनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज़्यादा है एंड दीज आर मिक्स ऑफ लार्ज, स्मॉल एंड मिड कैप्स। ऑब्वियसली दोस्तों, ये हमारे फर्दर एनालिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट है एंड नॉट अ रिकमेंडेशन इन एनी फॉर्म। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं बाय हिटिंग द लाइक बटन। सबसे पहला बिजनेस जिसको हम टेक्नो फंडामेंटली एनालाइज करने वाले हैं पीएसयू बैंक की कैटेगरी में, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पे मैंने आपके सामने इसके वीकली चार्ट्स रखे हैं एज ऑन फर्स्ट में। सो फ्रेंड्स, मैं जो भी चार्ट्स आज आपके साथ शेयर करूँगा, दे आर बेस्ड ऑन 1 मई 2024। सो डिपेंडिंग आप ये कब एग्जैक्टली वीडियो देख रहे हो सकता है कि इसमें चेंजेस आ सकते हैं। सो प्लीज़ ये वाले पॉइंटर को ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट्स की बात करूँ तो 2023 के दौरान एक बेस बनाने के बाद, यहाँ पे देखिए एक डबल बॉटम का बेस बनाने के बाद एक इसने स्टेज 2 का ब्रेकआउट दिया है, जो हमें पता लगता है 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर जाती हुई देखकर। सो इससे हमें ये पता लगता है कि ये स्टॉक करंटली एक अर्ली स्टेज 2 में है स्टैन विंस्टिंग के स्टेजिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। यहाँ पे डेफिनेटली फ्रेंड्स थोड़े से वॉल्यूम और बेटर हो सकते हैं, बट ये उतने टेरिबल भी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट की बात करूँ, स्पेशली फ्रॉम द स्टॉप लॉस पर्सपेक्टिव, तो पिछले कुछ दिनों का लो विच इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 796, जो करंट मार्केट प्राइस से लगभग 3.54% अवे है, दैट कैन बी अ वेरी गुड पिवट पॉइंट और ये स्टॉप लॉस की तरह भी एक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली ये मिडवीक है तो यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। सो बेसिस न्यू चार्ट्स आप अपने हिसाब से भी स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। अभी अगर मैं इसके की बैंकिंग के पैरामीटर्स की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे जो एडवांसेस की ग्रोथ देखी गई है पिछले एक साल में, जहाँ पे मैंने इसके Q3 के नंबर्स थे, तो ये साल के Q3 के नंबर्स को लास्ट ईयर के अगर मैं Q3 के नंबर से कंपेयर करूँ तो ग्रॉस एडवांसेस में 14% की ग्रोथ देखी गई है, विच इज़ क्वाइट गुड। एट द सेम टाइम डिपॉजिट्स भी इनके 13% से बढ़े हैं और नेट एनपीए रिड्यूस हुआ है। इट इज़ करंटली एट 0.64। सो फ्रेंड्स, दीज आर बेटर पैरामीटर्स इन द इंडस्ट्री। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे इनके बुक्स पे। अभी अगर मैं इसके वैल्यूएशंस की बात करूं तो यहाँ पे बैंक के केस में जनरली प्राइस टू बुक रेशियो देखा जाता है। मतलब ₹1 की बुक वैल्यू, आपके जो जो एसेट्स होते हैं, लोन बुक बेसिकली आपकी, वो ₹1 की लोन बुक के लिए मार्केट यहाँ पे कितना प्रीमियम चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे इसका प्राइस टू बुक रेशियो करंटली 2 टाइम्स है। पिछले 5 साल का इसका एवरेज 1.4 टाइम्स के अराउंड रहा है। सो डेफिनेटली एक री रेटिंग यहाँ पे तो हो रही है। बट अभी आप आगे वीडियो में देखोगे कि बाकी बैंक्स में कितनी बड़ी री रेटिंग हुई है, तो उसके हिसाब से ये री रेटिंग अभी भी थोड़ी सी मॉडरेट है, बट नॉनदलेस एक यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी विद टाइम थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। अभी ये सारे पर्सपेक्टिव को अगर मुझे समराइज करना हो तो टेक्निकली ये स्टेज 2 में है, विच इज़ अ गुड थिंग, और इसीलिए मैं यहाँ पे इसको 8 का स्कोर दूंगा। फंडामेंटली भी इसकी बुक्स मोर और लेस क्लीन है एंड यू आर सीइंग गुड नंबर्स, तो फंडामेंटली ऑल्सो आई वुड रेट इट एट 8। जहाँ तक मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वैल्यूएशन और बाकी चार्ट्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये सब को ध्यान में रख के अगर मुझे स्कोर करना हो तो मैं इसको 5 करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेंस ऑफ री रेटिंग आ चुकी है। एंड ये सब का अगर मुझे एवरेज लेना हो तो एसबीआई का स्कोर समवेयर इन द रेंज ऑफ 7 आता है। अब बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन अगर मैं इसके चार्ट्स पे देखूँ तो ये है कि 2021 और 22 में एक बड़ा बेस बनाने के बाद इसने एक मैसिव ब्रेकआउट दिया, फिर पुल बैक भी किया वो बेस के एक ब्रेकआउट जोन पे, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था फिर एक सपोर्ट में बदला। वहाँ पे एक 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट इसने लिया, फिर वहाँ से एक मैसिव अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ।
तो करंटली ये स्टॉक स्टेज 2 में है और ये हमें पता लगता है ऊपर जाती हुई 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखकर। अभी अगर एक नॉट सो गुड पॉइंटर है वो ये है कि करंट अगर मैं इसका प्राइस देखूं तो ये थोड़ा सा अपनी 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से दूर है और इसीलिए यहाँ पे पिवट पॉइंट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले कुछ दिनों का लो विच इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 134, दैट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट और ये एक स्टॉप लॉस की तरह भी काम कर सकता है। ये करंट मार्केट प्राइस से 4.5% अवे है। बिजनेस के टर्म्स में अगर मैं इसके एडवांसेस देखूं तो पिछले एक साल में अगर मैं दिसंबर 2023 को कंपेयर करूं दिसंबर 2022 से, तो इनके एडवांसेस में 13.3% की ग्रोथ देखी गई है। एट द सेम टाइम डिपॉजिट ग्रोथ भी इनका 10% से ज़्यादा रहा है विच इज़ क्वाइट हेल्दी। दो यहाँ पे एसबीआई थोड़ा सा शेड मार्जिनली आगे है, बट अगेन दीज नंबर्स आर स्टिल गुड। एट द सेम टाइम अगर मैं इनके नेट एनपीए की बात करूँ, एनपीए इज़ नथिंग बट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बेसिकली आपके बिजनेस में कितनी खराब लोन है, तो यहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हुआ है और करंटली ये 0.96% पे है। तो यहाँ पे बहुत ही एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट इनके नेट एनपीए और बुक्स पे देखी गई है। जहाँ तक ये स्टॉक के वैल्यूएशन की बात है तो करंटली ये 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड हो रहा है वर्सेस 5 ईयर एवरेज ऑफ 0.5 टाइम्स। तो क्लियरली यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट री रेटिंग, इनफैक्ट 3 टाइम्स की री रेटिंग देखी गई है। सो क्लियरली ये थोड़ा अपने अभी कंफर्ट जोन से दूर है और अगर मुझे ये सारे पर्सपेक्टिव्स को कंबाइन करके स्कोर करना तो टेक्निकली सिंस इट इज अवे फ्रॉम 30 वीक मूविंग एवरेज डिस्पाइट बीइंग इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, मैं यहाँ पे टीए पे इसको 7 रेट करूंगा। फंडामेंटली दो द बुक्स आर हेल्दियर बट स्टिल द पैरामीटर्स ऑफ एसबीआई आर बेटर। एट द सेम टाइम वैल्यूएशंस भी अब थोड़ी सी हाई हो रखी है, तो यहाँ पे फंडामेंटली मैं इसको 6 पे स्कोर करूंगा। और यहाँ पे अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करनी हो बोथ फ्रॉम वैल्यूएशन एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस परस्पेक्टिव, यहाँ पे इसका स्कोर 4 आता है और ये सबका एवरेज निकल के आ रहा है 5.7 के अराउंड। दोस्तों बिफोर वी मूव अहेड मैं आपको बता दूं कि अगले महीने मैं एक डीप डाइव करने वाला हूं डेटा सेंटर के एक स्टॉक पे। दिस इज एज फॉलो अप टू माय वीडियो ऑन डेटा सेंटर मेगा ट्रेंड जो मैंने कुछ हफ्ते पहले कवर किया था। हर महीने मैं एक स्टॉक जो मेगा ट्रेंड, जैसे कि ये वाले केस में डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कंजम्पशन, डिफेंस, ऐसी अलग अलग थीम्स और स्टोरी में से एक बिजनेस को चूज़ करता हूँ डिटेल्ड बिजनेस के एनालिसिस के लिए, जहाँ पे हम फंडामेंटली, टेक्निकली और वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। इसे मैं डीप डाइव कहता हूँ और ये मेरे एक्सक्लूसिव वीडियोस है डीप डाइव की कम्युनिटी के लिए। इसके थ्रू मैं अपने फ्रेमवर्क्स, इन्वेस्टिंग जर्नी, मेरा स्टाइल, एक्सपीरियंस, ये सब कम्युनिटी मेंबर्स के साथ शेयर करता हूं, जो अल्टीमेटली मेंबर्स को इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिंग में या उनकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनने की जर्नी में काफ़ी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 1% भी सीरियस हो अपनी इक्विटी इन्वेस्टिंग की जर्नी को लेके कि हाँ आगे आने वाले कई सालों तक मुझे एक्टिव स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग परस्यू करनी है और किसी के एक्सपीरियंस से लर्न करना है, तो ये मेंबरशिप आपको ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। अभी तक मैंने यहाँ पे 24 वीडियोस बनाए हैं और एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जो सब ओपन हो जाएगी। ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ मेरे चैनल पे जाना है और ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पूरी प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर पाओगे। मूविंग ऑन फ्रेंड्स, अगला बिजनेस या स्टॉक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का। यहाँ पे सेम फ्रेंड्स मोर और लेस सिमिलर ऑब्जर्वेशन है। 2020, 21 और इनफैक्ट इवन टू सम एक्सटेंट 22 में एक स्ट्रॉन्ग वीसीपी का पैटर्न देखा गया, मतलब वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। इसमें ने कंटिन्यूसली बात की है हमारी पुरानी लाइव स्ट्रीम्स में। तो यहाँ पे एक बड़ा वीसीपी ब्रेकआउट आने के बाद लेटर स्टेजेस ऑफ 2022 में एक स्ट्रॉन्ग स्टेज 2 का अपट्रेंड देखा गया। इसने हालांकि बीच में 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लिया है। उसके बाद यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बताया और फर्मली अभी भी ये स्टॉक स्टेज 2 में है। ये हमें इनफैक्ट पता लगता है ऊपर जाती हुई 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस देखकर भी। जहाँ तक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स की बात है तो करंटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये फील कर रहा है अराउंड द लेवल्स ऑफ 283, जो ये बार बार हिट कर रहा है और ब्रेकआउट देने की ट्राई कर रहा है। एट द सेम टाइम पिछले कुछ दिनों का लो विच इज़ अराउंड द लेवल्स ऑफ 265, ये क्रूशल पिवट पॉइंट हो जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टॉप लॉस। ये करंट मार्केट प्राइस से लगभग 6.5% दूर है। फंडामेंटली अगर मैं इनकी लोन बुक और एडवांसेस की ग्रोथ देखूँ तो पिछले एक साल में ये 13% से बढ़ी है विच इज़ क्वाइट हेल्दी। एट द सेम टाइम इनके नेट एनपीए रेशियो भी 0.99 थे एक साल पहले, जो लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में 0.76 थे और लास्ट क्वार्टर में ये 0.7 के अराउंड आए हैं। सो क्लियरली यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट है और इनकी बुक्स भी काफ़ी हेल्दी टर्न हुई है। वैल्यूएशन के फ्रंट में अगर मैं इसके प्राइस टू बुक मल्टीपल की बात करूँ तो करंटली ये 1.4 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो पे है, मतलब ₹1 के इसकी लोन बुक के लिए मार्केट यहाँ पे 1.4 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। एक टाइम पे ये नंबर 0.6 के अराउंड था,
तो यहाँ पे भी एक सेंस ऑफ री रेटिंग देखी गई है। ये सारे पॉइंटर्स को अगर मुझे समराइज़ करना हो तो टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से मैं इसको 8 के स्कोर पे रेट करूँगा, क्योंकि ये पुराने 1-2 स्टॉक्स के मुकाबले उतना दूर नहीं गया अपने 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। फंडामेंटली मैं इसको 7 रेट करूँगा। जहाँ तक मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात है, वैल्यूएशन में काफ़ी री रेटिंग देखी गई है, तो मैं यहाँ पे इसको 4 रेट करूँगा। एंड सिंस एट द सेम टाइम इसका एक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट भी यहाँ से 6.5% दूर है, सो दैट ऑल्सो एक्ट्स टू द फैक्टर ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी अगर मुझे ये सारे स्कोर्स का एवरेज लेना हो तो वो आता है अराउंड 6.3। अभी बात करते हैं आईओबी या इंडियन ओवरसीज़ बैंक की। सबसे पहले इसके हम टेक्निकल चार्ट्स देखेंगे। यहाँ अगर आप चार्ट्स देखो ना तो 2022 में एक ब्यूटीफुल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आने के बाद ये 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर गया और एक स्टेज 2 कमेंस हुआ, और उसके बाद ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ही रहा है। इनफैक्ट बीच में इसने एक बार 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट भी किया और एक छोटा सा यहाँ पे देखो तो कप एंड हैंडल भी बनाया था। करंटली ये फर्म स्टेज 2 अप ट्रेंड में है। जहाँ तक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट की बात है तो करंट इसका प्राइस 68 के अराउंड है और पिछले हफ्ते का लो यहाँ पे 61 के अराउंड देखा गया है, विच इज़ 9.5% अवे फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। तो ये अपने करंट मार्केट प्राइस से एक इंपॉर्टेंट पिवट लेवल थोड़ा सा तो दूर है। दिस कैन बी अ वेरी गुड पॉइंटर टू एक्ट एज अ स्टॉप लॉस। बट हाँ फ्रेंड्स, इसे कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करते रहिएगा और अगर डेली चार्ट्स पे कहीं और आगे जाते हुए इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स बनते हैं तो दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ गुड सपोर्ट पॉइंट। इंटरेस्टिंगली अगर ये पूरी स्टेज 2 की जर्नी में आप यहाँ पे वॉल्यूम्स ऑब्जर्व करो ना तो वॉल्यूम्स में अप ट्रेंड में बहुत अच्छा स्पाइक देखा गया है, फॉलोड बाय कूल ऑफ। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड अ कंस्ट्रक्टिव पैटर्न। इनफैक्ट ये ऐसे ही हार्मोनिक पैटर्न है कि जब अप ट्रेंड आती है तो काफ़ी सारी एक्यूमुलेशन और स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंटर करते हुए दिखते हैं यहाँ पे फोर्स के साथ, एंड फिर एक कूल ऑफ और एक पूरी जर्नी जहाँ पे एक नया बेस बनता है, फिर एक अप ट्रेंड आता है विथ वॉल्यूम्स एंड देन अ कूल ऑफ। सो दिस इज़ अ वेरी कंस्ट्रक्टिव पैटर्न। तो फ्रेंड्स, एडवांसेस में यहाँ पे 23% की ग्रोथ देखी गई है ईयर ऑन ईयर, विच इज़ वेरी गुड नंबर। एसेट क्वालिटी में भी इनके नेट एनपीएस 0.62% के अराउंड है, जो पिछले साल 2022 में दिसंबर के कंपैरिजन में 2.43 से रिड्यूस होकर 0.62 पे आए। तो इनकी बुक्स भी दोस्तों काफ़ी क्लीन हुई है और इसी के चलते ना मार्केट इसको काफ़ी प्रीमियम देता है और इसके वैल्यूएशन मल्टीपल्स पे क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। करंट इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल 5.1 टाइम्स है। 5 साल का एवरेज इसका प्राइस टू बुक रेशियो 1.6 टाइम्स रहा है। सो क्लियरली दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव और यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी सी कम ही फील होती है। 5 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो फॉर अ पीएसयू बैंक इज़ ऑन दी हायर साइड। और अगर मुझे ये सारे पॉइंटर्स यूज़ करके समराइज़ करना हो ये पूरे डिस्कशन को, तो टीए में इसको रेट करूँगा 8, फंडामेंटली मैं इसको स्कोर करूँगा 8। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आप देखो यहाँ पे वैल्यूएशन के फ्रंट पे, सिंस ये काफ़ी यहाँ पे री रेटिंग देखी गई है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतनी फील नहीं होती, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको 1 रेट करूँगा और ये सबका एवरेज निकल के आता है 5.7। मूविंग ऑन फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। 2022 में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक एक स्टेज 2 में एंटर हुआ, जो हमें पता लगता है ऊपर जाती हुई 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखकर। इनफैक्ट ये मूविंग एवरेज पे इसने 2 बार सपोर्ट भी लिया। उसके बाद रिसेंटली कुछ हफ्तों से ये कंसोलिडेट भी कर रहा है और एक ब्रेकआउट की तैयारी दे रहा है। जहां तक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट की बात है तो 142 का लेवल, जो लगभग पिछले हफ्ते का लो है, कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टॉप लॉस। ये करंट मार्केट प्राइस से लगभग 8.5% दूर है। सो क्लियरली ये भी थोड़ा दूर है अपने करंट मार्केट प्राइस से। बट हाँ फ्रेंड्स, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है। अप ट्रेंड में वॉल्यूम्स देखे गए हैं विथ कूल ऑफ इन द डाउन ट्रेंड, विच इज़ अगेन अ गुड साइन। जहाँ तक इसके फंडामेंटल्स की बात है तो एडवांसेस में ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 11.4% की ग्रोथ देखी गई है और मैनेजमेंट ने 10 से 12% की ग्रोथ की गाइडेंस दी थी, तो वो गाइडेंस फुलफिल हुई है। डिपॉजिट्स की ग्रोथ यहाँ पे 10% की रही है। एनपीएस, नेट एनपीएस भी यहाँ पे, जहाँ तक एसेट क्वालिटी की बात है, वो भी ग्रेजुअली काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। एक टाइम पे 2021 में ये 4% के अराउंड थे, जो रिड्यूस होके अब 1.08% पे है। तो यहाँ पे इनकी बुक्स में भी काफ़ी क्लीनिंग देखी गई है। अगर मैं यहाँ पे इसके वैल्यूएशन की बात करूँ तो करंटली 1.3 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो पे कंपेयर टू इट्स 5 ईयर एवरेज ऑफ 0.4 टाइम्स। हालांकि इसमें भी री रेटिंग देखी गई है, बट ये थोड़ा सा 1.5 से नीचे है, जहाँ पे इसके पीयर्स होवर कर रहे हैं 1.4 टाइम्स 1.5 टाइम्स। हालांकि ये उतना बड़ा गैप नहीं है जो बहुत झटके में कवर हो जाएगा, बट अगेन दिस इज अनदर पर्सपेक्टिव दैट आई एम गिविंग फ्रॉम द वैल्यूएशन साइड। और अभी अगर मुझे ये सारे डिस्कशन को समराइज करना हो तो टीए पे मैं इसको 7 स्कोर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ना पिछले कुछ हफ्तों से थोड़ी सी वोलेटिलिटी ऊपर नीचे देखी गई है।
फंडामेंटली भी मैं इसको 7 स्कोर करूंगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कीपिंग इन माइंड वैल्यूएशंस, टेक्निकल एनालिसिस के स्टॉप लॉस या पिवट पॉइंट कितना दूर है करंट मार्केट प्राइस से, इसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे इसको स्कोर करूंगा 4 और ये सबका एवरेज निकल के आता है अराउंड 6। मूविंग ऑन फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कैनरा बैंक की। सिमिलर टू अदर प्रीवियस पीएसयू बैंक्स, यहाँ पे भी 2022 में एक कप एंड हैंडल का ब्यूटीफुल पैटर्न देखा गया और एक 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट यहाँ पे इसने 2022 के लेटर मंथ्स में दिया। उसके बाद इसने एक और यहाँ पे बेस बनाया। दिस इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट कॉल्ड बेस ऑन बेस, विच इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग कि एक बेस का ब्रेकआउट आने के बाद यदि अगर स्टॉक एक और बेस बनाता है ना, दिस इज जनरली टेकन एज पॉजिटिव इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे एक बेस ऑन बेस फॉर्मेशन भी देखा गया। उसके बाद अगर आप इसकी जर्नी ट्रैक करो तो पूरी जर्नी में ये कंटिन्यूसली 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे वापस आया ही नहीं है। ये स्टॉक अभी भी अगर आप देखो तो एक और माइनर कप एंड हैंडल जैसा बनाता हुआ दिख रहा है और 623 के रेजिस्टेंस पे है। यहाँ पे एक अटेम्प्ट हो रही है ब्रेकआउट देने की। जहाँ तक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स की बात है तो लास्ट वीक का लो विच इज़ अराउंड 584, ये एक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट है जो करंट मार्केट प्राइस विच इज़ 621 यहाँ से 6.5% दूर है। जहाँ तक कैनरा बैंक के एडवांसेस की बात है तो यहाँ पे एडवांसेस में 12.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है विच इज़ क्वाइट गुड। हालांकि नेट एनपीएस अभी भी थोड़े से हायर साइड पे है एट 1.32%। अभी इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से भी देख सकता हूँ कि इस पर और स्कोप है कि नेट एनपीएस और कम हो सकता है, बुक्स और क्लीन हो सकती है, बट एज इज़ अगर मैं देखूँ तो इसके नेट एनपीएस बाकी बैंक्स के मुकाबले थोड़े से कम बेटर है। बट अब अगर मैं इसके वैल्यूएशन की बात करूँ तो करंटली 1.4 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। अदर बैंक्स विथ सिमिलर ग्रोथ एंड बेटर नेट एनपीएस इसी रेंज में है। इसके 5 साल का एवरेज भी 0.5 टाइम्स के अराउंड रहा है। सो क्लियरली जहाँ तक वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव की बात है उतनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी फील नहीं होती। कि सबसे पहले अब यहाँ पे मैं बहुत इंटरेस्टेड रहूँगा ये देखने में कि इसके नेट एनपीएस कैसे और लोअर आते हैं या नहीं। और अगर मैं इसी पूरे डिस्कशन को समराइज़ करना हो तो टेक्निकली मैं इसको 8 का स्कोर दूंगा, फंडामेंटली मैं इसको स्कोर करूंगा 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में भी मैं इसको स्कोर करूंगा 5 और ये सब स्कोर का एवरेज निकल के आता है अराउंड 6। अब दोस्तों टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं इंडियन बैंक का। तो यहाँ पे भी सिमिलर स्टोरी है। 2022 में यहाँ पे एक फ्लैट बेस देखा गया, तो कप एंड हैंडल या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरफ फ्लैट बेस भी एक पैटर्न है। यहाँ पे 174 पे एक ब्रेकआउट देखा गया और उसके बाद 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर जाना स्टार्ट हुआ और प्राइस उसके ऊपर ही रहा है, जो सिग्निफाई करता है कि ये स्टॉक एक स्टेज 2 अप ट्रेंड में है। उसके बाद एक छोटे से पीरियड के लिए जून 2023 में इसने वापस 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और एक अपनी अपवर्ड जर्नी फिर कमेंस की। करंटली भी अगर मैं देखूँ विच इज़ इसका करंट मार्केट प्राइस 548 के अराउंड है, जो 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से उतना दूर नहीं है। जहाँ तक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स की बात है तो पिछले कुछ दिनों का लो विच इज़ अराउंड द लेवल्स ऑफ 528 यहाँ से 3.5% अवे है। और एक रिसेंट वीक्स में यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी यहाँ पे देखने मिल रहा है वीकली चार्ट्स पे। जहाँ तक यहाँ पे एडवांसेस के ग्रोथ की बात है तो पिछले साल के मुकाबले इनके एडवांसेस 13% से बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। इनके डिपॉजिट्स 10% से बढ़े हैं। नेट एनपीएस यहाँ पे 0.53 के अराउंड है विच इज़ क्वाइट गुड। अभी अगर मैं इसके वैल्यूएशन की बात करूँ तो करंटली 1.4 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल पे है। पिछले 5 साल का इसका एवरेज 0.4 के अराउंड रहा है। और ये सारे पॉइंटर्स को अगर मुझे समराइज या स्कोर करना हो तो टेक्निकली मैं यहाँ पे इसको 8 का स्कोर दूंगा, क्योंकि अभी भी ये 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से उतना दूर नहीं है और एक कंस्ट्रक्टिव पैटर्न दिख रही है नियर द रेजिस्टेंस। एट द सेम टाइम फंडामेंटली भी मैं इसको 8 का स्कोर करूँगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मैं इसको 6 स्कोर करूँगा और ये सबका एवरेज निकल के आता है समवेयर अराउंड 7.3। अभी बात दोस्तों करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। सबसे पहले अगर मैं इसके टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट्स देखूँ तो सेम 2022 में यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखा गया और ये 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड भी देखा गया है। इसने बीच में वापस 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, जहाँ पे इसने डबल बॉटम का एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बनाया। उसके बाद इसने पीछे मुड़ के कहीं भी नहीं देखा। ये पूरी जर्नी में इसका वॉल्यूम एनालिसिस भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, जहाँ पे अप ट्रेंड में ऊपर जाता हुआ वॉल्यूम दिखा है और एक कंसोलिडेशन में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग वॉल्यूम देखा गया है विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ गई है विच इज़ नॉट अ गुड साइन। रिसेंटली ये हफ्ते में इसने एक माइनर ब्रेकआउट तो दिया है बट ये उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, फीबल ब्रेकआउट है। तो दिस इज समथिंग अगेन
टू नोट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्राइस एक्शन। करंटली जो ब्रेकआउट इसने दिया है वो अराउंड द लेवल्स ऑफ 151 है और इसका करंट मार्केट प्राइस 155 है। तो यहाँ पे ये अपने ब्रेकआउट के लेवल से लगभग 2.5% दूर है एंड दिस लेवल ऑफ 150 कैन एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट पिवट पॉइंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टॉप लॉस। जहाँ तक इसके फंडामेंटल्स की बात है तो इसके एडवांसेस में पिछले साल के मुकाबले 11% की ग्रोथ देखी गई है विच इज़ क्वाइट गुड। हालांकि नेट एनपीएस अभी भी हाई है एट 1.4%। ये नो डाउट पिछले साल के मुकाबले डेफिनेटली रिड्यूस हुए हैं बट अभी भी यहाँ पे स्कोप है और इसके हेल्दियर होने का। जहाँ तक इसके वैल्यूएशन की बात है तो करंटली ये 1.1 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड हो रहा है वर्सेस 5 ईयर एवरेज ऑफ 0.4 टाइम्स। सो क्लियरली सिंस इसका नेट एनपीए हायर साइड पे मार्केट ने अभी भी 1.3 टाइम्स 1.4 टाइम्स के अराउंड इसको मल्टीपल्स नहीं दिए हैं। तो थोड़ा सा एक बफर तो डेफिनेटली यहाँ पे है कि और री रेटिंग हो सकती है अगर पैरामीटर्स हेल्दियर होते हैं। अब ये सारे पॉइंटर्स को मुझे एनकैप्सूल करना हो और स्कोर करना हो तो टेक्निकली ये काफ़ी कंस्ट्रक्टिव पैटर्न है और मैं इसको 9 का स्कोर दूंगा। फंडामेंटली मैं इसको स्कोर 6 करूंगा। अगर यहाँ पे नेट एनपीए थोड़े से और बेटर होते तो शायद हो सकता मैं इसको और हायर स्कोर करता। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे मैं यहाँ पे 6 स्कोर करूँगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत कम स्टॉक्स को मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी 4-5 से ज़्यादा दिया है क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में ना एक री रेटिंग देखी गई है और ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग स्टेज 2 अंडर वे है। बट क्लियरली दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज जहाँ पे मैंने इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे थोड़ा हाई स्कोर दिया क्योंकि एक वैल्यूएशन अभी भी उतने सिग्निफिकेंटली री रेट नहीं हुए हैं। दो अगेन 0.4 से 1 पॉइंट टाइम वो कम नंबर नहीं होता बट कंपेयर टू पीयर्स अभी भी ये थोड़ा सा लो है। एट द सेम टाइम जो यहाँ पे मैंने पिवट पॉइंट बोला ये ब्रेकआउट आने के बाद 150 का, वो भी 2.5% दूर है एंड हेंस अगर मुझे ये तीनों पैरामीटर्स का एवरेज लेना हो तो वो 7 का निकल के आता है। अब आपके सामने मैंने चार्ट्स रखे हैं यूको बैंक के 2020, 21 और 22 में यहाँ पे एक मैसिव 2-3 साल का कंसोलिडेशन देखा गया और एक फ्लैट बेस बनाया इसने। अब देखिए वॉल्यूम्स कितने ड्राई थे ये पूरे पीरियड में। फिर यहाँ पे एक शार्प वॉल्यूम में स्पाइक देखा गया और ये स्टॉक ने एक वन वे अप मूव दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक पुल बैक देखा गया 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, बट ये ब्रीच नहीं हुआ और अभी भी स्टेज 2 अप ट्रेंड जारी है। रिसेंट टाइम पे यहाँ पे इनफैक्ट एक शेकआउट भी देखा गया है विच इज़ अगेन अ हेल्दी साइन। ये बार बार अटेम्प्ट कर रहा है 57-58 के रेजिस्टेंस को ब्रीच करने की। जहाँ तक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट की बात है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सपोर्ट, तो लास्ट वीक का लो विच इज़ अराउंड द लेवल्स ऑफ 53.4, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह एक्ट कर सकता है फ्रॉम द स्टॉप लॉस पर्सपेक्टिव। ये करंट मार्केट प्राइस ऑफ 57.3 यहाँ से 6.67% दूर है। यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल भी इसकी बहुत अच्छी है जहाँ पे अप ट्रेंड में एक शार्प वॉल्यूम स्पाइक फॉलोड बाय मैसिव ड्राइनेस देखा गया विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव फैक्टर। फंडामेंटल यहाँ पे एडवांसेस में 18% की ग्रोथ देखी गई है। नेट एनपीए यहाँ पे इसके 0.98% है। बट यहाँ पे अगर मैं इसके वैल्यूएशन मल्टीपल्स की बात करूँ तो करंटली ये 2.7 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल पे है। तो कंपेयर टू पीयर्स डेफिनेटली यहाँ पे एक मार्केट इसको प्रीमियम तो दे रहा है। 5 साल का इसका एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो 1.4 टाइम्स रहा है। सो क्लियरली वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़े से एक्सपेंसिव हो चुके हैं। टेक्निकली मैं इसे 7 का स्कोर दूंगा। फंडामेंटली द बुक्स आर हेल्दियर इसलिए मैं इसको 9 रेट करूंगा। बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्योंकि यहाँ पे इसका पिवट पॉइंट थोड़ा सा करंट मार्केट प्राइस से दूर है, वैल्यूएशंस भी हाई है, यहाँ पे मैं इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी में 5 का स्कोर दूंगा और एवरेज यहाँ पे 7 का निकल के आएगा। अभी आपके सामने दोस्तों मैंने चार्ट्स रखे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। 2022-23 में यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखा गया जहाँ पे इसने 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच करके एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया। करंटली ये स्टेज 2 में है और इनफैक्ट ये पूरी जर्नी में यहाँ पे इसने एक वीसीपी भी दिखाई है। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन देखी गई है। वॉल्यूम प्रोफाइल भी यहाँ पे काफ़ी एनकरेजिंग है जहाँ पे अप ट्रेंड में हायर वॉल्यूम्स देखे गए हैं और डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम ड्राइनेस देखी गई है। जहाँ तक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स की बात है तो बार बार इसे 68.5 के अराउंड एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। करंट मार्केट प्राइस का 67.25 है और पिछले हफ्ते का लो विच इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 62.3, ये एक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट की तरह एक्ट कर सकता है फ्रॉम द स्टॉप लॉस पर्सपेक्टिव। ये करंट मार्केट प्राइस से 6.57% दूर है, तो ये थोड़ा सा तो दूर है। जहाँ तक इसके बिजनेस की बात है तो ग्रॉस एडवांसेस में 15% की ग्रोथ देखी गई है ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे इनके नेट एनपीएस 1.23% है, ये बेटर हो सकते थे। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव पे ये करंटली 2 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो पे है वर्सेस द हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 0.5 टाइम्स। तो यहाँ पे तो सिग्निफिकेंट री रेटिंग देखने मिली है और इसीलिए मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी जहाँ तक वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव की बात है उतना फील नहीं होता और इसीलिए टेक्निकली मैंने इसको 8 स्कोर किया है।
फंडामेंटली 7 का स्कोर दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मैंने इसे 4 दिया है और इन सब का एवरेज 6.3 निकल के आएगा। वेल ब्रॉडली फ्रेंड्स, PSU बैंक्स तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेज 2 अप ट्रेंड में है, बट केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कुछ स्मॉल कैप्स एक नया बेस 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ऐसा ही एनालिसिस मैंने किया है स्मॉल कैप के कुछ स्टॉक्स पे केमिकल सेक्टर से, जिसका वीडियो ये रहा। ये स्टॉक्स को ना सिर्फ मैंने एनालाइज किया है स्टेजिंग एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से, बट इनका मैंने एक बिजनेस एनालिसिस भी किया है वेरी क्विकली। तो अगर आप इंडिया में केमिकल सेक्टर को लेके बुलिश हो तो ये वाला वीडियो तो आपको डेफिनेटली एक बार चेक करना चाहिए।